इमामुल अंबिया की है, खत्मुर रसूल की है, मौला कुल की है, आमिना के लाल की है, हम गरीबों के गमगुसार की है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो हम क्यों न कहें सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे आला मौला हमारा नबी, चमक वाले में उजलों में चमका किए, अंदर शीशे में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सरकार के गुलामों की शान और पावर है, लेकिन अब जब नबी का मकाम ये है, नबी का रुतबा ये है, नबी का रुतबा ये है, नबी की शान ये है, तो अब आप बताइए जो जन्नत में लेकर जाए, हौज़े कौसर के जाम पिलाए, शिफाअत तुम्हारी फरमाए, जन्नत के अंदर लेकर जाए, पुल सिरात पर तुम्हारे काम आए और तुम्हें अपने साथ अपने गुलामों में जन्नत में लेकर जाए, फरिश्ते तुम्हें जहन्नम की तरफ लेकर जाए, तो आला हज़रत फरमाए किससे लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। मुस्तफा ये कहे कि ये मेरा बंदा है, बंदा आजाद शुदा है, ये हमारे दर का, किससे लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। आला हज़रत पुकार कर कहे थे, ऐ उम्मत मुस्लिमा सुन लो, न नेक अमल है हमारे पास, न कोई ऐसे ज़राए हैं जिससे रब की रज़ा हासिल की जाए, बस एक जरिया है जिससे रब की रज़ा हासिल की जा सकती है, वो है आमिना के लाल की मोहब्बत। फरमाते वो है तेरे, हम हैं उनके, तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या। अच्छा ये नबी की शान है, ये नबी की रिफत है। आप सब बोले, जरा तवज्जो चाहूंगा, बच्चों की अफरा तफरी बंद करो, कुछ सीखने के लिए बुलाया तो सीखो और समझो, वरना क्या फायदा। सुनो और समझो और सीखो, जो 4 लोग खड़े हो या 10 लोग, इसकी परवाह नहीं, सीखो। सरकार की शान ये जन्नत दिलवाए, सरकार की शान ये पूरे दिलवाए, सरकार की शान ये जन्नत में महल दिलवाए। अब अगर बताओ उसी नबी की शान में कोई देव का बंदा, नर्द की पैदावार, ये कहे कि नबी हमारी तरह बशर है, क्या बताओ। जो नबी को ये कहे कि माल अल्लाह, नबी का इल्म जूड़े चमार की तरह माल अल्लाह, नबी को माल अल्लाह रब्बिल आलमीन, दीवार के पीछे का इल्म नहीं। अब ईमानदारी से बताओ, ऐसे आदमी को मानोगे या अपने नबी को मानोगे। ऊंचा बोलो, सब बोलो, नबी को मानोगे ना, क्योंकि नबी को मानना ही ईमान है। तो उनके साथ से फिर गया, लाख पानी रख ले, लाख कलमा पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ जहन्नम में जाएगा। मोमिन उनका क्या हुआ, खल्के खुदा उसकी हुई, काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से मिल गया। फरमाया दाढ़िया टोपिया चुप्पा काम जब देता है जब इसके रसूल दिल में है, और इसके रसूल दिल में नहीं, ला सजदा करे, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सब मुंह पे मार दिया जाए। ऐसी नमाजों को रब की जरूरत नहीं, ऐसे रुकू की रब को जरूरत नहीं, ऐसे क़यामों को रब की जरूरत नहीं, ऐसे हज की रब को जरूरत नहीं। पता जरूरत है तो किसकी है, मुस्तफा के मोहब्बत में जो सरदार है उसकी जरूरत है। समझ लो और अमल कर लो। और सुनो, सरकार तो वो है, एक बात क्या फतावा रज़विया से आपको और बताता हूँ, लिखो जहाँ पहुँचाना पहुँचाओ। मेरा एक उसूल है, 4 लोग हो तो भी वही बोलूंगा, 10 लोग हो तो भी वही बोलूंगा, और लाख लोग हो तब भी वही बोलूंगा। सबको सुनने, सीखने और अमल करने और इसके नबी में रहने की। सुभान अल्लाह, कोई इसमें कायद नहीं, सब आशिक बने, सब दीवाने बने। फरमाते नहीं वो सुबह लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फरमाया कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शायदा 1000 फिरते हैं। आप सोचे नबी की अजमत, नबी की रिफत, नबी का मकाम ये। आला सरकार ने फतावा रज़विया जल्द नंबर 30 के अंदर लिखा, नबी की उम्र शरीफ 10 या 11 साल की थी, आप तिजारत के लिए गए, अबू तालिब के साथ है। आला सरकार ने लिखा जब तिजारत के लिए जाने लगे तो एक गिरजा घर पड़ा, उस गिरजा घर के अंदर एक राहिब रहा करता था, जिसने तौरात और इंजील जो पुरानी किताबों का इल्म रखते थे वो रहा करता था। उसने देखा कि ये काफिला आ रहा है, और अबू तालिब कहते और उस काफिला वाले कहते हम एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा उस काफिले में को लेकर गए, उस रास्ते से गए, उस राहिब के करीब से गए, लेकिन उस राहिब ने कभी हमारे पास आकर नहीं पूछा। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो राहिब मेरे पास आया, आधे काफिले वालों के पास आया। फरमाते घाटी से गुजरे, घाटी से गुजरने के बाद जैसे ही उस गिरजा घर के पास में पहुंचे, वो जो राहिब उसमें रहा करता था फौरन निकल कर बाहर आ गया, और आने के बाद कहने लगा, मुस्तफा का हाथ पकड़ा, उम्र 10 या 11 साल है। आला सरकार फरमा रहे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहा हादा सय्यदुल आलमीन, हादा रसूल रब्बिल आलमीन, यबअसहुल्लाहु रहमतुल लिल आलमीन। ये फतावा रज़विया में आला सरकार ने लिखा। आकर हाथ पकड़ कर कहने लगा, आप जानते हो ये कौन है? कहा कौन है? कहा ये सय्यदुल आलमीन यानी आलम के सरदार है और रब के महबूब अल्लाह के रसूल है।
کہا گیا اللہ کے محبوب اور اس کے رسول ہے، تو اس نے راہب جب لاہنے کے بعد کہی تو لوگ دیکھنے لگے، ارے آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ یہ تو بچہ ہے، یہ تو بچہ آپ نے کیسے جان لیا؟ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو لکھا، فرماتے ہیں تم نے نہیں دیکھا، میں نے جو دیکھا ہے، کہا جب تم گھاٹی سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا کوئی پتھر، کوئی پیڑ، کوئی شجر ایسا نہ تھا جو سجدے کے لیے گر گیا نہ ہو، سجدے کے لیے نہ گر گیا ہو، اور سجدہ پتھر اسی کو کہتا ہے جو لگتا رسول ہوتا ہے۔ جو رب کا رسول ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ اس راہب نے ان سب کی دعوت کر دی، سب کو کھانے کے لیے بلا لیا، کھانا لے کر آیا، سب کو کھانا کھلایا۔ آج مختصر بتانا چاہتا ہوں، لیکن پیغمبر وہاں موجود نہیں تھے، دیکھنے لگا گئے کے گئے کہا، آخر اس نے کہا کہ وہ کہا ہے جس کے لیے دعوت کیا ہے، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مختصر لفظوں میں بتاؤں کیونکہ یہ شادی کی تقریب ہے، سمجھانے کا مطلب کیا؟ سرکار کی شان سمجھو، پھر ان کے گستاخوں کو دیکھو، کوئی نبی کو کچھ کہہ رہا، کوئی نبی کو کچھ کہہ رہا، ہم شادی کریں، وہابی ہے تو آجا، دیوبندی ہے تو آجا، ارے ایمان والے کا معیار کیا ہے؟ دیوبندی کو لات مار، وہابی کو لات مار، سلفی کو لات مار، رضا کا دامن پکڑ اور کہتا ہے میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ دیوبند کا مولوی کام آئے گا، نصرت اللہ کا پوری کتا کام آئے گا، کام آنے والی ذات آمینہ کے لال کی ہے، ان کے کرم سے اولیاء اکرام۔ بے شک بے شک سنو، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا، دعوت کرنے کے بعد سب کی دعوت کیا، سرکار موجود نہیں تھے، دیکھنے لگا المختصر یہ، اور سب نے کھانا کھا لیا، تو وہاں ایک درخت تھا، سرکار لکھتے ہیں وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے میں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ قافلے والے آئے تو سرکار کو جگہ نہ ملی، یعنی وہاں بیٹھ گئے، اور سرکار وہاں سے اٹھے، یہ سائے میں بیٹھ گئے، سرکار وہاں سے اٹھے اور چل دیے، وہ سرکار دھوپ میں جا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے، اب کیا ہوا؟ پیڑ کے نیچے یہ لوگ بیٹھے تھے، پیڑ نے اپنا سایہ لیا اور مصطفیٰ کے اوپر کر دیا۔ راہب نے دیکھا، فوراً آیا اور قافلے والوں سے کہنے لگا دیکھو میں نہ کہتا تھا یہ رب کے رسول ہے۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی عظمت ہے، لیکن آج دیوبندی کہہ رہا ہے، گلی گلی میں گھومنے والا کتا کہہ رہا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر مان اللہ۔ اگر نبی کے وفادار ہو، عاشق رسول ہو، تو رشتہ داری بعد میں دیکھو، ناطے داری بعد میں دیکھو، علماء برادری بعد میں دیکھو، کیونکہ ان کا جو وفادار ہے وہی ایمان والا ہے۔ سمجھے؟ لاکھ کانوں پڑھتے رہو، لاکھ سجدے پہ سجدہ مارتے رہو، لاکھ رکوع پہ رکوع کرتے رہو، کسی کام کا نہیں۔ دو باتیں سن لو، یہ سرکار کی عظمت ہے۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف جائے گا، کوئی عالم مانے، کوئی مولوی مانے، کوئی فاضل مانے، نبی کو برا کہنے والے کو سنی مسلمان کتا مانتا ہے۔ سن لو، جان نشی کا تو تقریر یاد کر رہا ہوں، بعد میں کل کو کوئی بولے تو مجھے بلا دیو حسمت نگر سے، ننگا کرنا بھی جانتا ہوں۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ جان رحمت کا کہ ان کی غلامی کا گیت گاتا ہوں، ان کے در کا کتا ہوں۔ تمنا یہ ہے بروز قیامت مصطفیٰ کہہ دے میرا ہے، دنیا چھوٹے چھوٹ جائے پرواہ نہیں۔ دعوت ہے، یہ سرکار کی شان، یہ سرکار کی عظمت، لیکن کہیں نہ کہیں سے شادی میں، بیاہ کے اندر، نکاح کے اندر، جنازے کے اندر آپ دیکھتے ہو کہیں نہ کہیں سے وہابی گھس جاتا ہے، دیوبندی گھس جاتا ہے۔ اور جب سامنے والے سے کہو بھیا اس کو بلایا کیوں؟ ارے وہ تو رشتے دار ہے، ناطے دار ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا والا مسئلہ مت رکھو بھائی۔ ہاں، اعلیٰ سرکار نے ایک مقام پہ لکھا، حوالہ اگر درکار ہوگا تو حوالہ بھی دوں گا، لیکن سمجھ لو یہ باتیں۔ فرمایا اعلیٰ سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جو ہوتا ہے نا، تو محبوب کی چیز بھی محبوب ہوتی ہے، اور فرمایا محبوب کے دشمن سے اگر محبت ہے تو محبوب کی محبت سچی نہیں جھوٹی ہے۔ یہ جملے دیکھو اعلیٰ سرکار کے، فرمایا اگر نبی سے محبت ہے تو وہاں بھی آیا کرو، نبی سے الفت ہے تو دیوبندی آیا کرو، لات مار دیوبندی کو، وہابی کو، اور تیرے کی زبان میں دشمن احمد پہ شفقت کیجیے، ملیدوں کی کیا مرحمت کیجیے، خیز میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ لیکن ہو کیا رہا؟ رشتہ داری ہے، ناطے داری ہے، بھیا کا دوست ہے، ابا کا چچا ہے، ارے ہوگا بھاڑ میں جائے، نہیں وہ ہمارا نہیں،
हाँ, जो नबी का है वो हमारा है, चाहे वो गरीब सुन्नी कहीं का हो, कहीं का रहने वाला हो, किसी सिलसिले का हो, और लाख हशमती या रज़वी कहता रहे, वहाबियों के साथ खाता रहे, वहाबियों को साथियों हम एक पैगाम देते, हशमत नगर वालों का एक पैगाम है, याद रखो हम ऐसी शादियों में हरगिज़ न जाएंगे जहाँ पर नबी का गुस्सा वहाबी आएगा, चाहे ज़माना रूठ जाए। और सुन लो हशमत नगर वालों का पैगाम, चार लोग रहे ईमान वाले रहे, वहाबी ना आए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तेरे साथ। यही पैगाम है, यही पैगाम है हशमत नगर वालों का, हशमत नगर वालों का। लेकिन मेरे प्यारों ये बात याद रखना, हमने शादी की, आप तो आले रसूल हैं, सुभान अल्लाह, नबी की औलाद, सुभान अल्लाह, तो आप जानो नबी आपके भी है, नबी हमारे भी हैं, हमें बोलने की इजाजत है, आपको भी बोलने की इजाजत है। आप अपने जगह से सोचिए, हमारे तो आका दाता माँ बाप अल्लाह है, लेकिन आप तो उनकी औलाद हो। एक मिसाल के तौर पर, एक तो ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन किसी को भी देखो, नबी सिर्फ मौलाना के नहीं होते, नबी सिर्फ आलिम के नहीं होते, नबी सिर्फ मुहक्किक के नहीं होते, नबी तो पूरी कायनात के लिए नबी समझे। तो अगर तुम्हारे दिल में इश्क है, तुम भी नहीं बुलाओ, तुम भी नहीं, नबी की शान को ये जन्नत दिलवाए, हुए दिलवाए, तुम क्या कर रहे हो कि चचा ने बुला लिया, भैया ने बुला लिया, अरे जो चचा वहाबी को बुलाए उस चचा को भी मत बुलाओ, जो भैया वहाबी को बुलाए उसको भी मत बुलाओ। अरे तू वहाबियों से मिल ले, जो बंदियों से मिल ले, तुझे तेरे वहाबी मुबारक, हमें नबी की गुलामी मुबारक, तुझे तेरे जो बंदियों के साथ चाहे रास्ते मुबारक, हम तन्हा रहेंगे, रजा की जबान में कहते रहेंगे या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, सब बोलो, तुम्हें जाना, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, नहीं रखा है इसे काम, लिल्लाहिल हम्द व दुनिया से मुसलमान। एक बात और सुन लीजिए, नबी की शान तो ये है, नबी के गुलामों की बारगाह में आ जाइए, ये तो नबी की शान में भौंक रहे वहाबी, मरकर मिट्टी में मिलने वाला कह रहे, लेकिन आओ उठाओ किताब तफरीहुल खातिर, किताब का नाम है तफरीहुल खातिर, उसके अंदर लिखा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तजा को बुलाया और हजरत उमर फारूक आजम को बुलाया, बुलाने के बाद अपना कुर्ता मुबारक दिया, अपनी कमीज मुबारक दी और फरमाया मेरे मुहिब्बे सादिक उवैसे करनी को दे देना। मैं जो चाहूंगा वहां भी कह रहा है कि नबी शफाअत नहीं करेंगे, मां कमीज मुबारक दी और कहा कि जाओ मेरे दीवाने उवैसे करनी को दे देना। वादे मिसाल उवैसे करनी के लिए वो कुर्ता लेकर अली उल मुर्तजा चले और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम उमर फारूक आजम चले, एक वादी से गुजरे, क्या देखा उवैसे करनी रब की इबादत में मशगूल है, सुभान अल्लाह। जब इबादत से फारिग हुए, कुर्ता मुबारक, दो लफ्ज की बात, 2 मिनट बस सुन लीजिए, बात खत्म करते इंशाअल्लाह। सुनिए, कुर्ता मुबारक दिया और देने के बाद कहा सरकार ने ये भी फरमाया था कुर्ता मुबारक देना और मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करवा देना। समझ लेना, बात समझ लेना, बख्शिश की 11वीं शिफ्ट का मौका है ना, इसमें ये बात बताना जरूरी है, ये भी सुन लीजिए। वहाँ भी जो कह रहा मान अल्लाह नबी शफाअत नहीं करेंगे, अरे नबी तो नबी है, नबी का गुलाम अगर हाजी हज कर आया वो भी शफाअत करेगा, हाँ आलिम दीन है वो भी शफाअत करेगा, हाँ सुभान अल्लाह। बहुत अफवाल फरमाते कुर्ता मुबारक दिया, देने के बाद उवैसे करनी को कहा कि रसूल के महबूब ने कहा है आप उम्मत मुस्लिमा के लिए शफाअत की दुआ कीजिए। आपने जैसे ही सुना सजदे में गिर गए, रब की बारगाह में सजदा किया और रब की बारगाह में दुआ करने के बाद थोड़ी देर के अब तवज्जो चाहूंगा बिलखुसूस सजदे से सर उठाते हैं, उठाने के बाद हजरत अली मुर्तजा और उमर फारूक आजम से कहते हैं मैंने मौला की बारगाह में कहा था ऐ मौला मुस्तफा की पूरी उम्मत को बख्श दे, पूरी उम्मत के गुनहगारों को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उवैसे करनी कहते फरमाता है रब्बे तो कहा क्या है उवैसे करनी तेरी दुआ से मैंने उम्मत के सरकार की उम्मत के आधे गुलामों को बख्श दिया है, सुभान अल्लाह। और आधे गुलाम जब बख्शूंगा जब अब्दुल कादिर इस दुनिया में पैदा होंगे और पैदा होने के बाद दुआ करेंगे, आधी उम्मत उनकी दुआओं के सबब बख्श दूंगा। आला फरमाते वाह क्या मर्तबा ऐसा वाला तेरा
ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम मारा। गुलाम है, शान है, तो नबी अहमद मुख्तार की शान क्या होगी? शादी में जा रहे हो सही साहब, ध्यान रखना, वहाबी ना शामिल हो जाए, देवबंदी ना शामिल हो जाए, करीब 4 सुन्नियों को बुला लेना, नबी को गाली देने वाले खुर्रे वहाबी को मत बुलाना। काफिरों मुर्तद जहन्नमी जो नबी को मुंह भर के गालियां दे रहा उस मुर्तद को ना बुलाना। हम जान देना गवारा करेंगे, लेकिन मुस्तफा की अज़मतों पे हमला हो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही पैगाम है और यही आपको दर्स है कि जो मुस्तफा का वफादार है उसके लिए क्या है। आला सरकार फरमाते सुभान अल्लाह, जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। फरमाते आमाल आमाल, मुफ्ती आज़म फरमाते हैं मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। फरमाए अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा, मेरे दिल से तह में रखा है इसे दिल ने घुमाने न दिया। और उस्ताद ज़मान फरमाते जो बंदियों की मत सुनो, वहाबियों की मत सुनो, नबी अहमद मुख्तार है, मालिक मुख्तार है। फरमाते कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, जो बंदियों की नहीं सुनेंगे, वहाबियों की नहीं सुनेंगे, नबी को मालिक मुख्तार मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक मुख्तार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। इस बात पे अमल कीजिए। हमारे नबी सबसे बुलंद वाला, हमारे नबी सबसे अरफा वाला, उस नबी की शान में भैया बोले और रिश्तेदार बोले, नातेदार बोले, हम उसको नहीं मानेंगे, जाने कायनात को मानेंगे, है ना। इन बातों पे अमल कीजिए। मुझसे बोलने में कोई शरीक गलती माफ होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।